हेलो फ्रेंड्स, मेरी बुक बिजनेस मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड में से मार्केटिंग की कुछ टिप्स पेश करता हूं। बिजनेस सर्कल में मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ देखी जाती हैं। मार्केटिंग इज़ अ मिसअंडरस्टूड वर्ड इन बिजनेस। ऐसा माना जाता है कि एडवर्टाइजमेंट हो या सेलिंग टेक्निक्स हो या पब्लिसिटी, यही चीज़ें मार्केटिंग हैं। ऐसी मान्यता की वजह यह है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस बन जाए, उसके बाद उसके बारे में कस्टमर को बताने के लिए जो कोशिशें होती हैं, उसी को मार्केटिंग कहते हैं। ऑफ कोर्स, एडवर्टाइजिंग हो या सेलिंग टेक्निक हो या पब्लिसिटी या पीआर की बातें हों, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं, वो मार्केटिंग का हिस्सा हैं। लेकिन मार्केटिंग इन सब से भी बहुत ज़्यादा है। बहुत और चीज़ें भी हैं जो मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। क्या क्या होती हैं, उसके बारे में आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सही या तो इफ़ेक्टिव मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले हमें ये तय करना होता है कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है। देखो, मार्केट के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस किस कस्टमर के लिए बनाई जाएगी, ये तय करना, ये भी मार्केटिंग का एक पार्ट है। एक बार हमने ये टारगेट कस्टमर तय कर लिया, उसके बाद उसकी ज़रूरतों को समझना और उन ज़रूरतों के, उन नीड के अनुसार हमारी प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन करना, ये एक और स्टेप होता है इफ़ेक्टिव मार्केटिंग का। उसके बाद हमने जो प्रोडक्ट या सर्विस बनाई, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसकी जो खासियतें हैं, जो खूबियाँ हैं, उस सारी चीज़ों को कस्टमर तक लेके जाना, उनको कम्युनिकेट करना, ये तीसरा पार्ट होता है मार्केटिंग का। कम्युनिकेट करने के बाद वो प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक पहुँचे, ये देखना, ये मार्केटिंग का चौथा पार्ट होता है। और ये चारों चीज़ें करने के बाद हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो, ये भी देखना, ये मार्केटिंग का फाइनल पार्ट होता है। सो हमारा टारगेट कस्टमर कौन है वो समझना, उनकी ज़रूरतों को समझना, उसके अनुसार कोई प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन करना, वो प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कस्टमर को बताना, उनको कम्युनिकेट करना, और बाद में वो प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर तक पहुंचाना और फाइनली उसमें से प्रॉफिट कमाना, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। दूसरा, मार्केटिंग कंपनी के अंदर किसी एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटी नहीं होती है। पूरी कंपनी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारे ऑपरेशंस, सारी एक्टिविटीज़ मार्केटिंग को असर करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें फाइनली कस्टमर के अनुभव को असर करती हैं। सो हमारी कंपनी में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारे ऑपरेशंस, सारी एक्टिविटीज़ करते वक्त ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये सारी एक्टिविटीज़ का असर मार्केटिंग पे होता है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ या ऑपरेशंस का असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कस्टमर के अनुभव पर होता है। और जो जो चीज़ें कस्टमर के अनुभव को असर करती हैं, वो सारी चीज़ें मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। क्या क्या चीज़ें मार्केटिंग को असर करती हैं, उसके बारे में हम अभी देखते हैं। सबसे पहले तो हमारी प्रोडक्ट या तो सर्विस, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स और उसकी प्राइस, वो कहाँ कहाँ पे मिल सकती है, ये बातें हमारे मार्केटिंग को असर करती हैं। दूसरा, हमारे बिजनेस के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन सारे डिपार्टमेंट के साथ कस्टमर जब इंटरेक्ट करता है, उनके संपर्क में आता है, तो उस हर टच पॉइंट पे, उस हर मौके पे उस कस्टमर को क्या अनुभव होता है, इसका भी हमारे मार्केटिंग के ऊपर असर होता है। हमारा स्टाफ हमारे कस्टमर को कैसे ट्रीट करता है, उसके साथ कैसे व्यवहार करता है, उसका असर हमारे मार्केटिंग के ऊपर होता है। हमारी टेलीफोन ऑपरेटर हो या हमारे सेल्स के स्टाफ हों या हमारे आफ्टर सेल्स सपोर्ट देने वाले जो लोग हों, ये सारे लोगों की आवाज़, उनकी टोन, उनका बात करने का तरीका, ये भी हमारे मार्केटिंग को असर करता है। हमारी आफ्टर सेल्स सर्विस देने की जो पॉलिसीज़ हैं, ये भी हमारे मार्केटिंग को असर करने वाला एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमारे स्टोर्स हों जहाँ पे कस्टमर आता है, तो वो स्टोर्स, हमारे ऑफिसेस, हमारे सर्विस सेंटर्स या इवन हमारी प्रोडक्ट की डिज़ाइन, हमारी वेबसाइट की डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें जो कस्टमर के कांटेक्ट में आती हैं, उनके डिज़ाइन, उनका लेआउट भी हमारे मार्केटिंग को असर करता है। हमारी कोई भी स्टेशनरी हो या हमारे प्रोडक्ट का पैकेजिंग हो जो कि कस्टमर तक पहुंचता है, ये सारी चीज़ें भी हमारे मार्केटिंग को असर करती हैं। देखो, हमारे कस्टमर की ज़रूरतें तभी संतुष्ट होंगी, उनकी नीड तभी सेटिस्फाइड होंगी
जब हर बार हमारे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट करते वक्त हर बार कस्टमर को पॉजिटिव एक्सपीरियंस, पॉजिटिव अनुभव होगा। सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही नहीं, लेकिन सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केटिंग के ऊपर असर करती हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए और हमारी कंपनी के हर डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय के अंदर ये जागृति हमें लानी चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं फाइनली कस्टमर को इम्पेक्ट करता है, उसके अनुभव को असर करता है। इसलिए हम सारी चीज़ें इस तरह से करें कि कस्टमर को हम पॉजिटिव अनुभव दे पाएँ, उनको राइट एक्सपीरियंस करा पाए। अगर ऐसा कर पाएंगे तो हमारी मार्केटिंग ज़रूर सफल होगी, हमारा कस्टमर बहुत खुश होगा और हमारा बिजनेस बहुत ग्रो होगा। आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में आपको बहुत सफलता मिले, बहुत ग्रोथ हो, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।